हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई नया घर लेते हो, मकान लेते हो, दुकान लेते हो या कोई भी ज़मीन लेते हो, तो वहाँ पे आप उसकी पूजा करते होगे। जब उसमें गृह प्रवेश होता है तो आप पूजा करते होगे, पंडित जी को बुलाते होगे, यज्ञ हवन होता होगा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे की जाती हैं। होता क्या है कि अनमोल और उनकी वाइफ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने घर में ऐसे ही एक पूजा करवाई थी और बहुत टाइम से इनका सपना था कि हम एक नया घर लें। इनकी फैमिली जो पूरी फैमिली है वो गांव में रहती है और ये दोनों यहाँ पे शहर में रहते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं और यहीं पे अभी सेटल भी होना चाहते हैं। अभी तक तो जिस घर में रह रहे थे वो रेंटेड था, बट अभी इन्होंने अपना घर ले लिया है। पूजा वूजा होती है, सब लोग आते हैं और अब जो इनके ऑफिस के लोग हैं ना वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी पार्टी मिले और ऑफिस वाली पार्टी जिसमें अल्कोहल और ये सब वाली पार्टी। अब क्या होता है कि ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है। अब ये लोग टालते हैं कि यार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। अब 1 महीना हो जाता है और इनके जो बॉस होते हैं वो अनमोल जी को आके कहते हैं कि अब तुम एचआर बन जाओगे, तो मतलब कोई अच्छी पोस्ट देते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं यार अब तो तू इतनी बड़ी पोस्ट पे भी आ गया है और अब तो हमें पार्टी चाहिए, घर की पार्टी चाहिए और तेरे इस पोस्ट की भी पार्टी चाहिए। सब बहुत खुश हैं, कहते हैं ठीक है जी। ऑफिस में अब जो भी लोग हैं कि अब इनको ये जो इन्होंने अपार्टमेंट लिया है एक सोसाइटी के अंदर लिया है। 7th फ्लोर पे इनका अपार्टमेंट है और एक अच्छी सोसाइटी के अंदर इन्होंने अपना मकान लिया है, सॉरी अपार्टमेंट लिया है। अब ये लोग इनके घर पे आते हैं सब के सब और जो भी वहाँ पे वॉचमैन ये चौकीदार होते हैं, इनको पता है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये इनके घर में आ रहे हैं और नए-नए शिफ्ट हुए हैं। अब इनके भी घर में म्यूज़िक भी बज रहा है और सब कुछ भी हैं, सब अपने-अपने खा पी रहे हैं और बहुत खुश हैं, बातें चल रही हैं। अब होता क्या है कि अनमोल जी जो है ना, इनके गेट पे बेल बजती है। रात का समय होता है, 10:30 पौने 11 का समय होता है। इनके घर पे बेल बजती है और एक लेडी खड़ी होती है, जो इनसे कहती है कि रोटी दे दो या खाना दे दो। तो कहते हैं ठीक है आप माँ जी आप रुकिए गेट पे, मैं खाना लेके आता हूँ। अब अनमोल जी अंदर जाते हैं वहाँ पे रसोई के अंदर और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि कुछ खाने को है क्या? वो बाहर एक अम्मा जी आई हैं, खाने को मांग रही हैं। कहते बाहर अम्मा जी आई हैं? अब वो एकदम थोड़ा सोचती भी है कि यार हम 7th फ्लोर में हैं और हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं बिना चौकीदार की परमिशन के, तो हमारे दोस्त भी नहीं आ पाए, तो ये अम्मा जी कहाँ से आ गई? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? हम यहाँ रह रहे हो और यहाँ पे ऐसे कोई नहीं आ सकता अब। और अब कहते हैं कि तुम चलो मेरे को दिखाओ, पागल बना रहे हो मुझे। अब ये गेट के बाहर देखते हैं तो कोई नहीं है, कोई भी वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है। अब ये लोग थोड़े ना कहते हैं यार तुम मजाक मत करो और तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अंदर आ जाओ, गेट बंद कर दो, पार्टी करते हैं। अभी लोग ना अब सब पार्टी कर रहे होते हैं और इनको वही अम्मा जी फिर से रसोई में दिखती हैं। ये अपनी वाइफ को बुलाते हैं, कहते हैं कि वो अम्मा जी मेरे को रसोई में दिख रही हैं। कहते तुम सुनो, मेरे को ना डराओ मत और ये जो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरे को वहाँ पे रसोई में अम्मा जी दिख रही हैं, कोई भी नहीं है, मेरे को पागल मत बनाओ, मेरे को डराने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है? अब ये रसोई में देखते हैं जाके तो वहाँ पे कोई नहीं होता। थोड़ा टाइम और बीत जाता है। अब धीरे धीरे सब सोने लग गए हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है और ये जितने इनके दोस्त हैं सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप ये मत समझना कि सब ऐसी हैं, सब अच्छे इनके ऑफिस के दोस्त हैं, सारे अच्छी पोस्ट पे हैं और अच्छे घर से हैं सारे। होता ये है अनमोल जी ना अब थोड़े डरे हुए हैं कि यार 2 बार मेरे को एक अम्मा जी दिख गई बैठे हुए, कभी एक घर के बाहर दिख रही हैं और अब मुझे घर के अंदर भी दिख रही हैं। इनकी वाइफ की एक फ्रेंड थी, ठीक है? तो अब सबके सब सो चुके होते हैं और इनकी वाइफ से कहते हैं कि जो इनकी फ्रेंड है बात करती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है 2 मिनट के लिए, तुम ज़रा बाहर आओगी? मैं ठीक है जी, बाहर आ जाती हूँ। कहते क्या हुआ? कहते अब इनके पति आते हैं, कहते तुम सुनो, बाहर मत घूमो घर के, ठीक नहीं है। अब रात के देखो 12:30 1 बजने को हो रहे हैं और
मैं चला जाता हूँ बाहर। अब ये बालकनी में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बात कर लो, कोई बात नहीं। बट क्या बात है? कहते कुछ नहीं, बस मेरे को इससे बात करनी थी। अब कहती है कि ना बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था पैरानॉर्मल कि मुझे ना चीज़ें महसूस हो जाती हैं कि अगर कोई मेरे आसपास कोई शक्ति होती है ना, तो मुझे वो महसूस हो जाती है। और मुझे इस घर में ना कुछ अजीब सा लग रहा है थोड़ी देर से कि कुछ है यहाँ पे। उसकी दो जो उसकी अनमोल जी की वाइफ है, तो कहते सुनो, प्रैंक मत करो मेरे साथ और डराने की कोशिश मत करो मुझे, ठीक है? और अब क्या होता है कि कहती है सुनो यार, मैं ना यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगी, मेरे को ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो जो इनका फ्रेंड होता है, मतलब जो इनका पति होता है इनकी फ्रेंड की फ्रेंड का, जो अनमोल जी की वाइफ की फ्रेंड होती है, उनका पति कोई जगाती हैं और कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और उनका पति कहता है कि गाड़ी यहीं पे ही है, ठीक है, और हम कैब से जा रहे हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा पी रखी है। अभी दोनों कैब से निकल जाते हैं। अब इनकी वाइफ को भी वो लेडी सोफे पे बैठी हुई दिख रही है। लेडी का मुंह, जो अम्मा जी है, वो जो है, वो भी जो भी चीज़ है वो, और अजीब सा फेस है, ठीक है, बाल बहुत कम है सर पे, बूढ़ी एकदम बूढ़ी सी हैं बहुत ज़्यादा। और इनको सोफे बैठी हुई दिख रही हैं, कभी रसोई में दिख रही हैं, कभी घर के किसी कोने में दिख रही हैं। 3-4 जगह इनको अपने घर में वो अम्मा जी दिख गई हैं। अब ये अपने पति को बताती है कि मुझे भी ऐसी-ऐसी अब चीज़ें दिख रही हैं। अब जितने दोस्त होते हैं सब थोड़ा डर जाते हैं। कहते हैं यार अब क्या, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ है क्या? भूत-प्रेत है यहाँ पे? अरे! अब क्या होगा? कहते हैं कि सुनो, इन सबको देखो डर बैठ जाएगा, जॉब का मामला है और हमारे घर कभी नहीं आएँगे अगर इनको पता लग गया तो। अब अभी आप ऐसा बोल दो कि मैं तो प्रैंक कर रहा था। मैं तो प्रैंक कर रहा था और इस वजह से कि मैं तो प्रैंक कर रहा था कि तुम सब डर जाओ। अब यही कहते हैं कि भाई प्रैंक था और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। देखो तुम लोग डर भी गए। कहते हैं अरे यार अनमोल, कैसी पागल है तू यार, रात हो रही है और तुम्हें डरा रहा है। अब ये लोग सब सो जाते हैं। अब सुबह होके ये लोग अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि ना रात को ये लोग अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, दोनों, इनकी वाइफ भी और ये भी। बट इनके पापा कहते हैं कि बेटा तूने पी ज़्यादा ली है, तू जाके सो जा, कल बात करते हैं। कहते हैं कि आज कोई हमारी बात सुनेगा भी नहीं और इनसे कल बात करते हैं। इनको बुला ही लेते हैं यहाँ पे। अनमोल जी और इनकी वाइफ के मम्मी पापा दोनों घर आते हैं अगले दिन। अनमोल जी कहते हैं कि मेरे को एक अम्मा जी पहले ऐसे-ऐसे दिखी, फिर ऐसे-ऐसे दिखी। अभी चौकीदार को फ़ोन करते हैं कि रात को क्या हमारे यहाँ कोई आया था? कहता है सर हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हमसे बिना पूछे तो कोई अंदर एंटर ही नहीं कर सकता है। और आप तो गेट से आप तो घर पे आने की बात कर रहे हो, कोई गेट के अंदर ही नहीं आ सकता, मेन गेट के अंदर। और लिफ्ट के बाहर भी एक चौकीदार बैठा हुआ है। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं सीसीटीवी देख लेता हूँ। सीसीटीवी भी देखा गया, कुछ भी नहीं। इनके कमरे, इनके घर के बाहर का भी सीसीटीवी देखा गया, उसमें भी कुछ नहीं। बस अनमोल जी दिख रहे हैं किसी से बात करते हुए। कौन है नहीं पता। बाहर आ रहे हैं, रुकने के लिए कह रहे हैं किसी को, पर वहाँ पे कोई नहीं है। तो अब इनके मम्मी पापा भी थोड़े कि डर गए हैं और ये अनमोल जी कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और एक कहीं दूसरा देख लेते हैं। अब ये घर नहीं समझ आ रहा और हम यहाँ रहेंगे नहीं, डर बैठ गया है दिल में। अब कह रहे तुम रुको, मैं किसी को जानती हूँ। इनकी वाइफ की मम्मी बोलते हैं कि मैं किसी को जानती हूँ, उनको यहाँ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। एक भगत जी इनके घर में आते हैं और इनको बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ तो था बट अब वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ तो था पर अब वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। उस टाइम के लिए वो यहाँ पे एक आत्मा थी, एक स्पिरिट थी, जो कुछ टाइम के लिए यहाँ आई थी और वो चली गई। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सब क्लीन है। और वो कहाँ थी? उस सोफे पे, गेट के बाहर, उस दीवार के पीछे। 3-4 जगह जो भी इन्होंने उनको नहीं बताई थी, उनको कुछ नहीं बताया था, बस उनको बुलाया गया था। वो जब अंदर आए उन्होंने सब कुछ खुद ही बता दिया। अब जहाँ सोफ़ा हटा दिया इन लोगों ने, रसोई में देखी तो रसोई का सारा सामान, इवन जितना भी राशन था सब बाँट दिया। जितने भी वहाँ पे क्रॉकरीज थी सब हटा के दूसरी लगा दी। और
जहाँ पे जिस कोने की मैं बात कर रहा था वहाँ पे एक अलमीरा लगा दी कि हमें यहाँ ज़्यादा जाना ही ना पड़े। आखिर में इन्होंने अपना घर ही बेच दिया था और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइम बाद। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आत्मा या तो आपके साइड में से निकल के जाती है, तो देखो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो इनके घर में भी एक आत्मा कुछ टाइम के लिए आई और चली गई। किसी को हार्म नहीं किया। बस हाँ, ये दोनों बहुत डर गए थे और ये अपना घर छोड़ के अब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। कहानी छोटी-सी थी, रियल स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। और अगली जो कहानी आ रही है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अभी वो कहानी अंडर प्रोसेस है और वो कहानी बहुत डरावनी है जो अगली आने वाली है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ऐसी शक्तियों से दूर ही रहें तो अच्छी बात है।